कहना चाहता हूँ कि इनकलाब का नारा है, जीबी पंथ हमारा है। हेलो एवरीवन, आज जीवी पंथ के स्टूडेंट का प्रोटेस्ट का 4th डे है, जिसमें से जो 5 स्टूडेंट जो थे वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और उनका 3rd डे है। आज 3 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे हैं, जिसमें से इन बच्चों का इन स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स भी था। तो 2 स्टूडेंट जो हैं अपने एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। इस हालत में 2 दिन से भूखे हैं। इस हालत में ही वो अपने एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट है वो इनकी मदद करने के लिए तो नहीं आ रही है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनको भेज रही है। तो इसका क्या ही मतलब है। लेकिन जो डॉक्टर्स इनके जो चेकअप कर रहे हैं, कोविड चेकअप है, बीपी है, शुगर है, जो इन्होंने चेक किया है तो उसके हिसाब से जो रिपोर्ट आ रहा है, सारे स्टूडेंट का जो शुगर लेवल है वो बहुत बुरा हो रहा है। 70 से लेकर 140 तक उसका नॉर्मल रेंज होता है शुगर लेवल का। और जो स्टूडेंट के जो है वो 250 200 प्लस ही है, 250 प्लस ही है सभी के सबका। जिसमें से हमारे स्टूडेंट है जीवी पंथ के, जिसका नाम है रजत, जो कि EC 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं। उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी है। उनका जो शुगर लेवल है वो 350 प्लस हो चुका है। और भी उनकी जो है उनके यूरिन में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है उनको। तो उन्हीं से हम बात करेंगे कि अभी तक क्या सरकार ने उनकी बातों को सुनी है कि नहीं सुनी है, या फिर सरकार क्या कर रही है, या वो आगे भी हंगर स्ट्राइक करेंगे। उनकी इतनी बुरी हालत है, अभी एम्बुलेंस आने वाली है, एम्बुलेंस में उन्हें एडमिट किया जाएगा और फिर जाके देखा जाएगा कि जो भी उन्हें मेडिसिन दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम उससे पूछते हैं कि उसकी हालत क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं इन बातों पर। तो रजत जी, आज आपका 3rd डे है हंगर स्ट्राइक का, और जैसा कि हमें पता चला है कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। आपका शुगर लेवल जो है वो 350 प्लस हो चुका है, प्लस आपके यूरिन से भी प्रॉब्लम आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं। तो आपका जो गवर्नमेंट है, क्या आपकी मदद करना चाह रही है, क्या करना चाहेंगे? सर, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इनकलाब का नारा है, जीबी पंथ हमारा है। तो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा कॉलेज है, इन अथॉरिटीज़ ने बिना किसी नोटिफिकेशन के, प्रॉपर नोटिफिकेशन के हमारे कॉलेज को बंद करने की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने एडमिशन प्रक्रिया को रोक दिया है, जिसके कारण अगर हमारा कॉलेज बंद हो जाता है तो जो हम करंट स्टूडेंट हैं उनकी प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। और दूसरा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो नए साथी, जितने भी नए साथी हैं जो कि एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि 40,000 रुपये की फ़ीस में पढ़ना चाहते थे, वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे अगर हमारा कॉलेज ये बंद हो जाएगा तो। क्योंकि दिल्ली में सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि इतनी कम फ़ीस में पढ़ा रहा है फ़िलहाल। बाकी जो 2 थे वो मर्ज हो चुके हैं, जहाँ पे फ़ीस पहले से ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में जो भी एडमिशन प्रक्रिया है उसको दोबारा से शुरू किया जाए, जिससे कि जो नए आने वाले बच्चे हैं और हमारा कॉलेज भी सुचारू रूप से चल सके। और मुझे सरकार से तो देखो यही, अब तो हम तो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। किसी कारणवश मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण मुझे अभी अथॉरिटीज़ ने बोला है कि मुझे हॉस्पिटलाइज कर देंगे। लेकिन मेरा एक नारा है जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी मतलब हमने जो शुरू किया है प्रोटेस्ट, उसको लोग जारी रखें। और दूसरी बात ये है कि जो कॉलेज हमारा है हम उसको लेके रहेंगे। बाकी मैं चाहता हूं कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री इस मामले का संज्ञान ले और हमारे लिए जल्दी से जल्दी कुछ करे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसा जल्दी हो। अच्छा रजत जी, ऐसे तो जो हमारे गवर्नमेंट है वो तो आपके सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स को भेज रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार का ऐसा है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको पता नहीं क्यों नहीं दिखता। क्योंकि एक तो वो ये बात करते हैं कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है, पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उन सबसे अच्छा है। परंतु हम देख ये रहे हैं कि उन्होंने पिछले साल भी ऐसे 2 सरकारी कॉलेजों को NSUT में मर्ज कर दिया, जिससे ये इम्पैक्ट पड़ा कि जो फ़ीस है उनकी हाई हो जाएगी, जो नए बच्चे आएंगे। और यही काम हमारे इकलौते जो हमारा कॉलेज है जहाँ पे 3 ब्रांच की इंजीनियरिंग होती है, उसमें भी ये करवा रहे हैं ऐसा ही। हमारे कॉलेज की एडमिशन प्रक्रिया रोक दी है और हमारे कॉलेज को बंद कराना चाहते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि भाई उसको दोबारा से शुरू किया जाए। और डॉक्टर्स तो भेज रहे हैं लेकिन खुद क्यों नहीं आ रहे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो कि एजुकेशन को, कि मनीष सिसोदिया हमारे उप मुख्यमंत्री एजुकेशन के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस मामले में अभी तक चुप क्यों बैठे हैं।
चलिए धन्यवाद रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। अपना ध्यान रखिए और हम कोशिश करेंगे कि जो सरकार है आपकी बातों को सुने और आपके कॉलेज में एडमिशन फिर से स्टार्ट करें। कि मिस्टर रजत ने हमसे बात किया, आपने देखा है कि उसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, अभी एम्बुलेंस आने वाला है, उसमें वो एडमिट होगा, लेकिन इतने के बावजूद जो है गवर्नमेंट उनके लिए डॉक्टर्स को भेज रही है, एम्बुलेंस को भेज रही है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। हमारे जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी और जो हमारे डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया जी, कोई भी नहीं आ रहा है, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इनका आज 4th डे है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी बातों को सुनना चाहिए। तो हम आप लोगों से बस इतना कहना चाहेंगे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप इतने सारे सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हैं, तो आप जो है कम से कम अगर नहीं आ पाते हैं तो #SaveGVPEC जो है वो आप ट्वीट कर सकते हैं, ताकि इनकी बातों को सुना जाए। और जो आसपास रहते हैं वो अगर हो सके तो आइए, सपोर्ट करिए इनका, ताकि गवर्नमेंट की बातों को सुने। और इनका कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि इनका जो कॉलेज जो है वो बंद हो चुका है, जिसका एडमिशन इस बार नहीं हो रहा है, उसका जो है काउंसलिंग में जो है नाम आ जाए GV पंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का। और ये अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, ये सभी के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे आएंगे वो जो है 40,000 यहाँ पे दे करके जो पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ेंगे, किसी दूसरे कॉलेज में जाके 1.5 लाख कैसे देंगे। जिस बच्चे की हालत जो है 40,000 पे करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो 1.5 लाख 2 लाख कहाँ से देगा। तो हमारी भी निवेदन यही है मुख्यमंत्री जी से कि आप आएँ, इनकी बातों को सुनें और इनकी इतनी छोटी सी डिमांड है, इसका आप